लग गई आग दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा। सावन में लग गई आग रीबर्थ जैसे सुप्रसिद्ध गाने की गायिका अमेरिका की रॉक स्टार पिंकी पारस इन दिनों पैरालिसिस से जूझ रही है। हाल ही में जब वो इंडिया दौरे पर आई तब उन्हें असहज महसूस हुआ। नागपुर से जब वो कटनी की ओर अपने शो के लिए जा रही थी तब उन्हें पैरालिसिस का माइनर अटैक आया। उन्हें तुरंत नागपुर के न्यू इरा अस्पताल में भर्ती किया गया। नागपुर में इलाज के बाद पिंकी पारस बेहतर महसूस कर रही है। सही समय पर इलाज मिलने से पिंकी पारस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना पिंकी पारस के शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज्ड हो सकता था। नागपुर में पिंकी पारस को बेहतर इलाज मिल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं वो आगामी 1 महीने में ही स्टेज पर वापसी करेगी, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। वायरस की वजह से कितने सारे जैसे अपने चिकन पॉक्स वगैरह वायरस है सब, तो एक टाइम लेते हैं, लेकिन कितना इफेक्ट कर दिया। वायरस आता कहाँ से? खाने से, ट्रैवलिंग से। सबसे पहले तो खाना मतलब खाने से आता है, और सबको नहीं आता है, रेयर, बहुत कम लोगों को होता। तो आप फॉरेन ट्रैवल कर रही थी इंडिया में, उसकी वजह से हुआ? इंडिया में भी बहुत ट्रैवलिंग की मैंने। नागपुर 3-4 अप डाउन किए, पंजाब, अमृतसर, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, तो ट्रैवल कर रही थी, ट्रेन से भी ट्रैवल किया। खाने से जो बैक्टीरिया पेट में ग्रो हुआ, मैं वैसे इंडिया ट्रैवल सभी फोन ठीक है आप बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, जो आपको एक प्रकार का एक पैरालिसिस हुआ है, उसको किस तरह? पता तो ऐसे ही चला कि जैसे सबसे पहले दिल्ली में मेरी मौसी बोली आँख ऐसे ऐसे क्यों कर रही हो तुम। मैंने बोला मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली वो अटैक हो रहा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर कुछ घंटों बाद मैं नागपुर पहुँची, क्योंकि एक प्रोग्राम पे पहुँचना था मेरे को। तो जब तैयार होने के लिए लिपस्टिक लगाने लगी तो हाफ हिस्सा मेरा काम नहीं कर रहा था। तो मुझे फ़ौरन से क्लिक हुआ कि ये एक दूसरे कलाकार को हुआ था, तो उसका इंटरव्यू देखा हुआ था मैंने। तो मैं एकदम से एमरजेंसी चली गई, सीधा यहाँ आ गई ER में। यहाँ पे एकदम से उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, कर भी रहे हैं। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, और अगर ये बढ़ जाता तो मेरी आधी ज़ुबान और आधा दिमाग भी शायद फ्रीज़ हो जाता था। तो बहुत अच्छे से रिकवरी हुई, उन्होंने फिज़िकल थेरेपी एकदम से शुरू कर दी, तो काफ़ी असर अच्छा रहा और रिकवरी भी अच्छी हुई। तो मैं ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ मेरे चाहने वालों को और मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स को। उनकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। अगर ज़्यादा हो जाता तो ज़्यादा दिन लगते थे, लेकिन वायरस है तो चला तो जाएगा ही, लेकिन आप अवेयर रहेंगे तो जल्दी से अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे तो जल्दी से ठीक होगा, नहीं तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होता था। नागपुर में आने के बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पे डॉक्टर किस तरह से? बहुत अच्छा। डॉक्टर अक्षय जो है उन्होंने तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया और बहुत अच्छे से समझाया कि शोज़ होते रहेंगे। मैंने बोला था एक दिन रुक जाते हैं क्या, तो बोले नहीं। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिला और बहुत अच्छी सर्विस सबकी। मैं ये कहूँगी कि USA से भी बेहतर है। अगर मैं वहाँ होती, इंश्योरेंस के चक्कर ये वो, तो ये इसी चीज़ को, हाँ जी, इसी चीज़ को वो काफ़ी देर लगा देते। लेकिन मैं खुश हूँ यहाँ की सर्विस से, हिंदुस्तान से। सब कुछ एकदम से फटाफट उन्होंने केयर की। मैम आप सिंगर हो और एक सिंगर को माइक से आप दूर नहीं रख सकते। क्या उम्मीद है कब तक आप वापस जो है स्टेज पे जाओगे, वापस जो है रॉक जिस तरह से आप करते हो वापस करोगे? फेस का तो थोड़ा 15-20 दिन लग जाएंगे, जैसे हाफ फेस पे हुआ है, और काफ़ी 3-4 दिन के ट्रीटमेंट से फ़र्क भी आ गया अच्छा वाला। कह सकते हैं 1 मंथ कह सकते हैं। अगर 15 डेज़ बोल रहे हैं डॉक्टर, तो आवाज़ में फ़र्क नहीं है क्योंकि ज़ुबान पे असर नहीं हुआ। किसी कारण मैं जल्दी से पहुंच गई, दिमाग और ज़ुबान पे असर हुआ, नहीं तो ज़ुबान मेरी। जी, अपने दर्शकों को क्या बताएंगे? पिंकी पारस एक बार फिर से स्टेज पर कब तक आने की संभावना? बिल्कुल, मैं कभी भी आ सकती हूँ। यहाँ से डिस्चार्ज होके मैं एकदम आ सकती हूँ, और सबकी दुआओं ने मुझे बचाया है, और सबकी फैमिली फ्रेंड्स, एक एक बच्चा किसका नाम लूँ मैं किसका नहीं लूँ, सबने बहुत दुआएं की, सबने बहुत दुआएं दी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेजेस, फैमिली वालों के, फ्रेंड्स वालों के, चाहने वालों के, उनकी दुआ ने बचा दिया। दवा अपना काम करती है, दुआ अपना काम करती है। जल्द मिलेंगे।
जी पिंकी जी, आप जो है यूएस में रहते हैं, बावजूद इसके आप जो है नागपुर से जुड़े हो। जी। बाबा ताजुद्दीन को आप बहुत बिल्कुल। ज़्यादा मानते हो, बहुत आप ज़्यादा। नागपुर उनकी ताज की नगरी में हो, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि अगर मैं मैम आप जो है मुंबई से मैडम के लिए आए हैं, क्या कहोगे? मैम को जो है एक बीमारी हुई है, उनके साथ आप मतलब ऐसे स्थिति में घर वाले लोग रहते हैं, आप एक फैन के तौर पर यहाँ पर कैसे क्या करें? पहले दिन से जैसे मैंने वीडियो कॉलिंग पे बात करी थी और अब बात आई हूँ देखने तो फ़र्क लग रहा है, बहुत फ़र्क लग रहा है। तो किस तरह से आप मैम को पहचानते हो, कैसे? फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी, हाँ। घर के जैसा है। हाँ। फ्रेंड है बहुत अच्छी मेरी है, बहुत अच्छी आदत है कैसे इनकी। दोस्ती हुई? ऐसा ही ऐसा फेसबुक पे नहीं, और मिले थे मेरे से डायरेक्ट हो, हाँ। मुंबई आए थे तो हाँ। मेरे एक फ्रेंड है, मेरे भाई है, उनके थ्रू मेरे को उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, फिर वहाँ से आपको कैसा पता चला कि इनकी तबीयत खराब हुई है? मुझे आप- इन्होंने ही कॉल करा। ओके, नागपुर में आपका कोई है यहाँ पे? नहीं, तो आप मुंबई से मैं खास इनको देखने आई हूँ। मुंबई से इनको देखने आए। कितने दिनों से आप हो? मैं अभी कल आई हूँ हाँ। और आज सेकंड है। सेकंड है। मना कर रही थी। इन्होंने मना कर रहे थे, बोले ड्यूटी है वो है मत आओ आप। मगर मेरे को नए दिन माना, मैं उनके बर्थडे में जाती हूँ। महाराष्ट्र में उनका बर्थडे बहुत अच्छी तरह बनता है, मेरे भाई मनाते हैं क्या बुल्ढाना दुआ में। करूँगी अल्लाह से? अल्लाह बस उनको अच्छी सेहत दे और अच्छे से इनके फैमिली में वापस जाए और वापस सिंगर जैसे गाना वो गाए वो और हमारे बीच में रहे। सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पिंकी पारस जी के जो फ़ैन फॉलोअर्स है, जिन्होंने आप लोगों को यहाँ तक आने में मजबूर किया कि वो हॉस्पिटलाइज है, और हॉस्पिटलाइज भी है तो कोई एक माइनर इससे नहीं, बहुत मेजर, जिसे पैरालिसिस अटैक कहते हैं। फर्स्ट डे की सिचुएशन और आज की सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, इवन उनके साथ इतनी लाखों करोड़ों की दुआएं हैं, इतनी नेकियां हैं उनकी कि डॉक्टर खुद वंडर्ड थे। मैं फिजियोथेरेपी के समय, मैं और मेरी वाइफ अश्विनी, हम लोग प्रेजेंट थे। उनके वर्ड्स थे कि मैम इट्स अ मिरेकल, और मेरे लाइफ के प्रैक्टिस का ये पहला केस है कि जो इम्प्रूवमेंट के सिम्टम्स 7 दिन बाद शुरू होते हैं, वो आपको 24 आवर्स भी नहीं लगा कि आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आ गया और वो सेंस फिर से रिकवर हो गया। एंड शी वॉज वेरी वंडर्ड अबाउट दिस। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पिंकी पारस जी, पिंकी ताई जो नेकिया करती है, क्या सैलानी दरबार भी गए थे आप, तो वहाँ भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे नौशाद भाई तब साथ में थे, नौशाद दादा, और पूरा उस तरीके से। और आज जब नागपुर के इवेंट्स, इवन वो फिर भी रेडी थे, डॉक्टर से उन्होंने कहा कि मैं मेरा इवेंट कंप्लीट करके आती हूँ, एक दिन की बात है, बिकॉज मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे हैं। बट डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया। शी क्राइड। वो हमको बहुत वंडर था कि यार एक फैंस के लिए और अपने प्रोग्राम के लिए कि मैं जाके मेरे फैंस से मिलूँ और उनके सामने प्रेजेंट हूँ। शी क्राइड, बट डॉक्टर डिडंट अलाउड, and she completely following the each and every direction and guidance of doctor, and we are praying for her. She is very good person, and आप लोगों का फिर से पिंकी दीदी की तरफ से और यहाँ मौजूद जो भी मेंबर्स है, जैसे आई अभी आके बैठे थे, फेमिना दीदी आके थे यहाँ पे, क्या सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Dawn is यस, एंड वंस अगेन ये पिंकी ताई का सिग्नेचर लाइन है, आई वांट प्लीज Dawn is back. Dawn is Wait back. and watch. Again, with force. मजा नहीं आया? Dawn is मजा आया back. क्या सोट दादा? मजा आया क्या सोट भाई? हाँ, yes. जल्दी वापस आऊँगी आप सबके लिए। आप सबकी प्रेयर्स से मैं बच गई हूँ, ठीक हो गई हूँ जल्दी से। आई एम बैक। Yes.